ITV जो है उसको भी उन्होंने कहा कि ITV को जो है वो उन्होंने कहा कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे, एक तरफ वो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कौम के लिए वो जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसका जो है वो TV बंद हो जाए वो रोने लग जाते हैं, उनको जो है वो एक दिन गोश्त ना मिले उनकी जान पे बन जाती है। वो पूरा टब्बर आके बाहर जो है उन्होंने वावा एक वावेला शुरू कर दिया, हाय हाय इमरान खान को आज जो है पोरिज नहीं मिला, आज पाकिस्तान, आज इमरान खान को जो है वो AC जो है उनकी उसमें लगवा दें, जो कहता होता था मैं अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ क्या सलूक करूँगा, ये भी आपके सामने है। सो ये एक लंबी ये जो फॉरेन मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिश नहीं की गई, ये भी शामिल है। तो तहरीके इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी हैं। आज भी जो चीज़ों पर चार्जशीट हो रहे हैं, आज भी जो केसेस भुगत रहे हैं, वो इनकी अपनी मेहरबानी है, अपनी करतूतों और अपनी हरकतों की वजह से भुगत रहे हैं, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था 190 मिलियन पाउंड पे जो है वो पैचअप करो, तोशा खाना खाओ, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इसको करना था। सो ये उसके बाद ये जो बाहर बैठे भगौड़े हैं, वो बाहर बैठकर उनका जो दिल चाहता है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो उनका दिल चाह रहा है वो बात कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि शायद सारी कौम जो है उनको पागल बनाया जा सकता है। प्रोपेगेंडा सेल जो है वो अपनी तीसरी कोशिश कर ले, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें, और मुझे अफसोस है ये कहने पे कि जब पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी आती है, सबसे पहले तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप पेट पकड़ के बैठ जाती है। उनको अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर तरक्की क्यों करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान जिसको सफारती तन्हाई में धकेल गए थे आप, जिसमें ना चाइना आपसे खुश था, ना सऊदी अरब आपसे खुश था, ना टर्की आपसे खुश था, ना अमेरिका आपसे खुश था, कोई खुश था ही नहीं। और हम कोई आज़ाद है, याद है ना आपको, हकीकी आज़ादी। आज उन्हीं जो है वो हकीकी आज़ादी वालों के कदमों में बैठे हुए हैं कि भाई साड़ी सुन लो और हमें जो है NRO की कोई डील करा दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर मज़ीद भी कही जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा जो है वो वाइंड अप करते हुए कहना चाहती हूँ कि ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है, ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें, चूँकि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अभी कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो कुछ कहा है तब्दीली के हवाले से। सो अल्लाह जाने खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, लेकिन गंडापुर साहब अच्छे बच्चों की तरह लाहौर तशरीफ़ लाए, हमने उनको अच्छे बच्चों की तरह आने पर ट्रीटमेंट भी दिया और वो अच्छी तरह जो है वो वापस भी चले गए। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कनटुट्टे और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतज़ाम मौजूद होता है। अच्छा, और अब तो एक एंटी रॉयट फोर्स जो है उसका भी कल जो है वो शुरू कर दी गई है, सुबह भी मौजूद है। मैडम ये जो है ये ऑफर करवाई है, बारी बारी ने जो है वो आपको ऑफर करवाई है कि आप आएंगे KPK, अच्छा, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे और हम आपको जैसा करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट से मेरी जो है दरख्वास्त ये है कि हमें भी इजाज़त दें, फिर हम किसी ज़िला से जो है लोग लेके नहीं आएंगे, उसी ज़िला में जिस ज़िला में इजलास। देखें वो कहते हैं ना कि मर ही न जाते जो एतबार होता। काना के जब जलसे के अंदर भी जब तक गंडापुर नहीं आया था ना, वहाँ पे हार्डली 1000-1500 से ज़्यादा बंदा नहीं था, और गंडापुर अपने साथ जो सारी सरकारी फ़ौज लाया था उसके साथ कुछ थोड़ा सा रीज़नेबल हो गया था, 3-4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया था, ताकि ये वहाँ पर जो है वो फिर को इसलिए काना के अंदर पहाड़ियाँ उगानी पड़ी थी, फेक जो है वो वीडियोज़ लगानी पड़ी थी ये बताने के लिए कि बड़ा बंदा इकट्ठा हुआ था। तो और ये बाय द वे जब ये एक मुल्ज़म की हैसियत पर भी आते हैं ना दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होने के लिए, हम इनको तब भी प्रोटोकॉल देते हैं, हम इनको तब भी सिक्योरिटी देते हैं, बिकॉज ये नून लीग का और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज का ज़र्फ है कि आता ये दहशतगर्दों की पेशी पे है। बट ये लाहौर हाई कोर्ट में भी आए थे खिताब फरमाने, बड़ा खिताब फरमाना तो मतलब वो वेले है ना, काम करने को नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मानसून है, वहाँ पर भी लोग जो है वो सैलाब की जद में आने वाले हैं, वहाँ पर प्रोडिक्शंस हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, कोई परवाह नहीं। वो जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के हालात बहुत जो है वो नाजुक हैं, कोई परवाह नहीं। परवाह ये है कि मैं जो है वो वीकेंड के ऊपर आए थे भाई, वीकेंड एंजॉय करने आए थे, वीकेंड एंजॉय करके चले गए हैं, तो मतलब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? और पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। इजाजत मांग रहे हैं कि उन्हें जलसा करने की इजाजत दी जाए, क्या गवर्नमेंट उन्हें इजाजत दी? वो कह रहे हैं
अमन हम एहतजाज भी करेंगे पुरअमन तरीके से। गंडापुर पुरअमन आदमी नहीं है। मतलब बात तो यह है कि या तो पुरअमन आदमी हो ना, उसकी बात पे एतबार कौन कर सकता है। जो अपनी जिसका पहला ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो जब भी आया है लाहौर, वो असले के साथ खुद, कभी आपने किसी चीफ मिनिस्टर को क्लाशनकोफ के बट के साथ वैगने तोड़ते देखा है? कौन से वजीर आला को देखा आपने? गंडापुर को। और ये पार्टी जब निकलती है, ये सिर्फ फसाद करने के लिए निकलती है। कोई एक पुरअमन मुझे वाकया बता दे जो जिसके अंदर इन्होंने पुरअमन जो है वो कोई वाकया किया हो। इवन मुझे याद है मुल्तान जलसा था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी साथ खड़े थे, 7 बंदे सफोकेशन और भगदड़ से मर गए। लोग अपनी लाशें उछाल उछाल के दिखा रहे थे कि लीडर साहब जरा देखो ये बंदे मर गए हैं। वो कह रहे थे नीचे करो, छोड़ो परे। तो उनको लाशों पे खेलने की, उनको लाशें चाहिए पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की। हुकूमतों की जिम्मेदारी अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। हम अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही नहीं कर सकते। अच्छा मैडम